हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स अगेन, वेलकम टू माय वीडियोज़। फ्रेंड्स, आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के नाम से भी जानते हैं। मार्शल, पीगू, जेवंस, वालरास, गोसन, परेटो इत्यादि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा निर्मित न्यू क्लासिकल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे हम नौ क्लासिकल उपयोगिता विश्लेषण भी कहते हैं, यह कंज्यूमर डिमांड एनालिसिस का केंद्र बिंदु है। इसे हम उपभोक्ता मांग विश्लेषण भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस नियम को जानने के पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि उपयोगिता यूटिलिटी क्या होती है। देखिए, मैं यूटिलिटी को डिफाइन करता हूँ। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कंज्यूमर फॉर ए गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय हिम। उपयोगिता किसी वस्तु व सेवाओं के उपभोग करने की क्षमता को व्यक्त करता है। किसी वस्तु का उपभोग करने से जितनी अधिक संतुष्टि हमें प्राप्त होती है, उतनी ही अधिक उस वस्तु की उपयोगिता हमारे लिए होती है, और इसके विपरीत भी जितनी कम संतुष्टि उसके उपभोग से हमें प्राप्त होती है, उतनी ही उस वस्तु की उपयोग हमारे लिए कम होती है। यह मानव स्वभाव है। फ्रेंड्स, अब हम आगे लॉ ऑफ डीएमयू को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ डीएमयू पूर्ण रूप से मानव व्यवहार पर निर्भर करता है और जीवन के हर क्षेत्र में समान रूप से लागू होता है। इस नियम को सर्वप्रथम एच गोसेन ने, जो कि जर्मन अर्थशास्त्री थे, 1854 में प्रतिपादित किया था, और बाद में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया। लॉ ऑफ डीएमयू को गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं। इसको अन्य नियम से भी जाना जाता है, जैसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और दूसरा फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive units goes on decreasing. प्रोफेसर मार्शल, ये डिफिनेशन प्रोफेसर मार्शल ने दिया है। Such a decrease in satisfaction with consumption of successive units occurs due to law of diminishing marginal utility. Friends, इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, लॉ ऑफ डीएमयू ये बताता है कि कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवाओं का जब उपभोग करता है, तो उसके नेक्स्ट यूनिट से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी घटते हुए दर से प्राप्त होती है। यही लॉ ऑफ डीएमयू का सारांश है। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक छोटे से उदाहरण से लॉ ऑफ डीएमयू को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपके घर में आपकी मम्मी एक स्वीट बनाती है जो जलेबी है। वह आपको जलेबी का एक पीस खाने के लिए देती है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, उसे बहुत ही अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी उपयोगिता आपके लिए बहुत ही होती है, क्योंकि आपको खाने का मन करता है और आप भूखे भी होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब दूसरा पीस आपको जलेबी के लिए खाने के लिए मिलता है, तो आपको अब उतना सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस होता जितना कि पहले पीस में हुआ था।
और इसी तरीके से तीसरा और चौथा पीस जब जलेबी को मिलता है तो निरंतर आप देखते हैं कि इससे आपके सेटिस्फैक्शन के लेवल, आपकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाती है। और इसी तरीके से अगर आपको जलेबी का 5वां पीस फिर आपकी मम्मी देती है तो अब आपकी उपयोगिता उसके लिए 0 हो जाती है, अर्थात आपको खाने के लिए मन नहीं करता है। और इसके बाद भी अगर आपको 6ठा पीस या 7वां पीस अगर जलेबी का दिया जाए तो आपकी यह यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में बदल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ज्यों-ज्यों आप जलेबी के हर पीस को खाते गए उसके लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता में कमी होती गई। एक बार ऐसी स्थिति आई कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई और उसके बाद भी अगर आप खाते हैं तो डिस यूटिलिटी में बदल गई, अर्थात आपकी जो उपयोगिता है जलेबी के लिए ऋणात्मक हो गई। और ऐसी स्थिति में अगर आप अपने भोग को बढ़ाते रहते हैं तो फिर आपको नुकसान करता है, आप बीमार हो जाते हैं, आपको दवा खानी पड़ती है, क्योंकि आपकी उपयोगिता अब उसके लिए ऋणात्मक हो चुकी है। अब आपके लिए वह उपयोगी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ डी म्यू क्या कहता है। लॉ ऑफ डी म्यू यही कहता है कि ज्यों-ज्यों हम किसी वस्तु के एक इकाई को कंज्यूम करते हैं तो उसके नेक्स्ट यूनिट से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। यही है लॉ ऑफ डी म्यू। अब हम आपको किताबी भाषा से समझाते हैं, जो कि डायग्राम और टेबल का सहारा लिया गया है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में और टेबल में आप देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता है वह एप्पल के फर्स्ट यूनिट को खाता है तो टोटल यूटिलिटी उसको 20 प्राप्त होती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 प्राप्त होती है। लेकिन दूसरे यूनिट को जब वो कंज्यूम करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी 35 होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 15 हो जाती है। इसी तरीक़ा से तीसरे यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी 45 होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 10 होती है। और फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी 50 होती है और मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो जाती है। और फिफ्थ यूनिट को कंज्यूम करने से उसकी टोटल यूटिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, 50 ही रहती है, वह कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है 5वें यूनिट एप्पल को खाकर। और ऐसी स्थिति में उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। लेकिन अगर उपभोक्ता 6th यूनिट ऑफ एप्पल को कंज्यूम करता है तो अब आगे टोटल यूटिलिटी 50 से घट के 45 हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी -5 हो जाती है, मतलब ऋणात्मक हो जाती है। और 7th यूनिट एप्पल को कंज्यूम करने से उपभोक्ता की टोटल यूटिलिटी 35 होती है जबकि मार्जिनल यूटिलिटी -10 होती है। आप ये देख रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी में वृद्धि हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर ही डिक्रीज हो रहा है और 0 पर पहुंच जाता है और उसके बाद यह ऋणात्मक हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है।
मार्जिनल यूटिलिटी में सिर्फ इतना ही होता है कि हमारे सक्सेसिव यूनिट की कंजम्पशन से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। यही लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट करता है। फ्रेंड्स, अब हम आगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों में संबंध को पढ़ेंगे। देखिए, टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी इज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन gained from consumption of a good, whereas marginal utility is a measure of the change in satisfaction gained from satisfaction of the next units of the good। इसको हम फार्मूला रूप में लिख सकते हैं, एम यू एक्स इजकल टू टी यू एक्स माइनस टी यू एक्स माइनस 1। दूसरा, टोटल यूटिलिटी इजकल टू U1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN। मतलब ये निकला कि मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने के लिए हमें टोटल यूटिलिटी में से उसके पहले के यूटिलिटी को माइनस कर देना होता है। एज एग्जाम्पल आप देखिए, पहले यूनिट के एप्पल को कंज्यूम करने से उपभोक्ता को 20 यूटिल्स का उपयोगिता प्राप्त होती है और दूसरे यूनिट को कंज्यूम करने से 35 यूटिल्स की प्राप्ति होती है उपयोगिता की। तो दूसरे एप्पल्स के कंजम्पशन के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वह 35 माइनस 20 होगी, दैट इज इक्वल टू 15। क्योंकि दूसरे यूनिट ऑफ एप्पल के लिए टोटल यूटिलिटी 35 है और उसके पहले वाले यूनिट के एप्पल के लिए 20 है। तो इन दोनों का डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है। इस तरीक़े से हम मार्जिनल यूटिलिटी को पता कर लेते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में लिखने को होता है कि दोनों के रिलेशन को बताइए, तो आप लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट कि इफ़ टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी Q पॉइंट पर मैक्सिमम है और वहाँ पर ठीक उसके नीचे C बिंदु पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है। इफ़ टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज देन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। आप ये भी देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घट रही है। टोटल यूटिलिटी 20 से 35 हो जाती है, तो उस टाइम में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 15 होती है। अगर 35 से 45 हो जाती है टोटल यूटिलिटी, तो फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो जाती है। इस तरीक़े से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 20, 15, 10, 5 और बाद में 0 हो जाती है और उसके बाद में ऋणात्मक हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि अगर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है देन मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाती है। देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी Q पॉइंट के बाद में निगेटिव होने लगती है, मीन्स डिक्रीज होने लगती है, तो हमारे मार्जिनल यूटिलिटी C पॉइंट के बाद में निगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। ये 3 पॉइंट्स हैं
relation between total utility and marginal utility.